नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से आने वाली दो नई बड़ी भर्तियों के बारे में। अच्छा, इससे पहले दो भर्ती तो आ चुकी है। आपका ये उप निरीक्षक नागरिक के पद के लिए जो कि 15 जून आवेदन की अंतिम तिथि थी, और अभी जो चल रहा है आपका ये उप निरीक्षक आशुलिपिक और सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक, जिसके लिए अंतिम तिथि वो 15 जुलाई रखी गई है। अब जो आपकी नई भर्ती आ रही है वो है रेडियो परिचालक की और कंप्यूटर ऑपरेटर। तो रेडियो परिचालक में आपका 3 पद है। पहला आपका हो गया कि रेडियो कर्मशाला कर्मचारी, इसके लिए 116 पद हैं। फिर रेडियो सहायक परिचालक, इसके लिए 1300 पद हैं। और फिर है आपका रेडियो प्रधान परिचालक, इसके लिए कुल 828 पद हैं। और इसी तरीके आपकी एक और भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, इसके लिए कुल 693 पद हैं। तो इसी भर्ती पर पूरी चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए, अच्छी बात नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो पहली बात ये जान लीजिए कि जो रेडियो परिचालक की भर्ती है, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनके लिए जो आपकी आयु गणना की जाएगी वो वही 18 से 28 साल मांगा जाएगा इसमें, ठीक है ना। अभी ये जुलाई से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं वो भर्ती आने दीजिए तो ही पता चलेगा। और आपकी ये भर्ती 2 महीने में आ जाएगी, ठीक है ना। ये 2 महीने आपकी भर्ती आ जाएगी। तो 18 से 28 वर्ष आपकी आयु मांगी जाएगी इसके। पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें संबंधित क्या भी मतलब शैक्षिक योग्यता संबंधित जो भी बातें हैं। तो इसके लिए देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपको इंटर पास होना अनिवार्य है। और इंटर में आपकी शर्त रख दिए हैं कि आपको भौतिक शास्त्र और गणित विषय होना चाहिए, यानी कि इंटर में आपका फिजिक्स और मैथ होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। दूसरी शर्त इनकी ये है कि आपके पास नीलिट या फिर डोएक्स, दोनों एक ही है, वही गंगाधर शक्तिमान वाली बात। तो या तो डोएक्स या फिर नीलिट से आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी। अच्छा, कोई भी मान्यता प्राप्त मतलब वही जो, जैसे कि इन्होंने अभी उप निरीक्षक आशुलिपिक पद के लिए दिया हुआ है ना कि ADCA PGDCA BCA जो भी हो, मतलब मान्यता प्राप्त रहे, 1 वर्ष कुछ भी हो, मान्य रहे बस। या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा, या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त, ठीक है ना। तो आपके पास ये सारी चीज़ें रहें तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, अपीयर करने वाले लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब जैसे जिनका भी इंटर हो या परिणाम न जारी हुआ हो या जो कुछ भी कर रहे हो, मतलब वो अभी सम्मिलित हुई परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उसका परिणाम वगैरह ना जारी हुआ हो, उनको प्रमाण पत्र वगैरह ना मिला हो, तो उसके लिए आवेदन थोड़ा सा भी नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा सा चेक कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं। और इसके लिए देखिए, ये रहेगा कि ऑनलाइन परीक्षा होगी और कुल 200 प्रश्न आएगा, बहुविकल्पी परीक्षा होगी, 200 प्रश्न रहेंगे आपका। और पाठ्यक्रम यही रहेगा कि सामान्य ज्ञान रहेगा और फिर मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान। इसका सिलेबस अगर आपको देखना हो, चाहे आपका कंप्यूटर ग्रेड ए हो गया या फिर रेडियो परिचालक का, ये आपके स्क्रीन पर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से। तो आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर सर्च बार पे यही दीपक IAS PCS लिखिएगा, आप लोग वहाँ जुड़ जाइए। और जो भी सिलेबस वगैरह रहा करेगा, कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से इससे जुड़ जाइए, आपको पूरा ये विज्ञापन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए, इसमें भी शर्त है पाठ्यक्रम में कि आपको कम से कम 40% अंक लाना ही लाना है, ये इनका अनिवार्य रहता है। और 200 अंकों की आपकी परीक्षा हो गई। फिर आपकी इसी में एक कंप्यूटर टंकण परीक्षा रखी गई है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी के लिए आपकी यही रखे हैं शर्त कि 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और अंग्रेजी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अच्छा, 15 मिनट आपकी टाइपिंग होगी, ये देखिए लिखा है कि निर्धारित समय 15 मिनट। और यानी कि अंग्रेजी में लगभग 600 शब्द को आपको मतलब एक पूरा वो देंगे और गद्यांश देंगे, और अंग्रेजी में 500 शब्दों का दिया जाएगा। टाइपिंग फॉन्ट आपका रेमिंगटन गेल, वो क्या कहते हैं, इन स्क्रिप्ट। आप चाहे इसी को देवनागरी इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, फिर मंगल इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, या फिर सिर्फ इन स्क्रिप्ट कह लीजिए, तीनों एक ही है, केवल यही फॉन्ट आपको मिलेगा और दूसरा कोई फॉन्ट नहीं रहेगा। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ना रेमिंगटन गेल मिलेगा, ना क्रोतीदेव मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवनागरी इन स्क्रिप्ट। और बाकी तो जैसे छूट वगैरह मिलता है आपको, क्या कहते हैं, OBC हो गया, SC ST वगैरह, वो तो मिलेगा। और दूसरी बात, आप लोग अपनी जाति और निवास वगैरह को नया बनवा लीजिए, क्योंकि अभी जितनी भर्तियां निकाल रहे हैं तो इनका कहना यही है कि 20 अप्रैल 2020 के बाद का आपका ये जाति निवास वगैरह होना चाहिए। तो आप उसको बनवा लीजिए, ताकि अगर आपका ना बना हो तो इस भर्ती के लिए काम आ सके। फिर आपकी दूसरी भर्ती है रेडियो परिचालक वाला, जिसमें कुल 3 का पद है। तो ये जो आपका सहायक परिचालक का पद है, इसके लिए भी यही है कि आपको इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है, और भौतिक और गणित विषय के साथ, ये ज़रूरी है। फिर जो आपका एक कर्मशाला कर्मचारी पद है, इसके लिए यह है कि इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है।
और साथ ही साथ है राज्य सरकार से आपके पास कोई मतलब कि चाहे जो सरकारी आईटीआई होती है उससे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेडियो एवं टेलीविज़न या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग या फिर रेफ्रिजरेशन या फिर मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मतलब कि जो कोपा वाला सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका ये तीसरा पद हो गया प्रधान परिचालक, या फिर आप इसे प्रधान परिचालक यांत्रिक भी कह सकते हैं। इसके लिए यही है कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्षीय का इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मतलब 3 साल का डिप्लोमा कोर्स या फिर सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारा पाठ्यक्रम आपके स्क्रीन पर पूरी योग्यता वगैरह दिया हुआ, आप देख लीजिए। और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो आपको इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है सारी पिछली भर्तियों का विज्ञापन था, क्योंकि नया तो अभी 2 महीने बाद 2 महीने के अंतराल में जारी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं भी अच्छी लगी होगी तो कोई बात नहीं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।